काल से व्यक्तियों को डरकर चलना चाहिए। क्यों डरकर चलना चाहिए? क्योंकि क्या काल की गति का व्यक्ति के हाथ में लगाम नहीं है। क्या जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। हाँ, इसलिए अपने आप को समर्पण कर दो। किसके अधीन? ईश्वर के अधीन। यही कालाधीन होकर के जीना है। यानी भौतिक कार्यों में तुम कर्ता न बनो। भौतिक कार्य जितने भी होते हैं वो सब अपने आप होते हैं। तुमको हमको ये भ्रम हो जाता है कि हम कर रहे हैं, जबकि होता कालाधीन है। सब कुछ कालाधीन होता है। लेकिन मूर्ख लोग तुमको यही सिखाएंगे, हाँ, कि नहीं कालाधीन कभी मत होना, हाँ, तुम्हें करना पड़ेगा। उदाहरण भी देते हैं, रोटी तुम्हारे सामने रखी है, खाओगे नहीं तो देखो कैसे जो है मुंह में चली जाए। देते हैं उदाहरण। तो वहां क्या सिद्ध करते हैं लोग? तुम्हारे कर्तापने को सिद्ध करने में जुटे पड़े। अब देखो वहीं भी ब्रह्म विद्या वेदांत क्या सिद्ध करता है कि तुम कुछ करते भी नहीं और तुम कभी वहां करोगे भी नहीं, और खाना तुम्हारे मुंह में चला जाएगा तुम्हारे ही हाथों के द्वारा। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था, लैट्रिन तुम करते हो कि अपने आप हो जाती है? अच्छा, कितनी प्लानिंग बनाते हो? ये तो जो है तुमने जानबूझ करके गलत कर्म कर करके हमने तुमने मशीनरी बिगाड़ ली है। हाँ, उसमें कोई प्लानिंग नहीं तो पी पी पानी तमाम मर जाते हैं, फिर इंजेक्शन ही लेना पड़ते हैं, तब भी नहीं होता। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। ठीक से बैठो रन से। भूख प्राणों को लगती है। किसको लगती है? अच्छा, जब प्राण तड़पते हैं तो प्राण जो शक्ति देते हैं वो इंद्रियों को। ठीक, अभी मैं थोड़ा जो है अधपर बात कह रहे हैं। प्राण ने शक्ति दी किसको? इंद्रियों को। और इंद्रियों ने शक्ति दी कर्मेंद्रियों को, और कर्मेंद्रिय अपने आप चल पड़ी और उसने कौर उठा करके दे लिया। तुमने क्या किया बताओ? तुमने क्या किया इसमें? सवाल इस बात का पैदा करो, मैं करता हूं या अकर्ता हूं? चूंकि तुम जो है मशीन बने घूम रहे हो, इसलिए तुम ऐसे उदाहरण देते हो कि हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। प्राणों में क्रिया हुई है, ज्ञानेंद्रियों में वो क्रिया का ज्ञान हुआ, कर्मेंद्रियों में फिर क्रिया आ गई और काम पूरा हो गया। तुमने क्या किया ये बता दो। तुमने कुछ किया है क्या? बस वो बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारी मौजूदगी मात्र से ये सारे संसार में स्फुरना हो रही है, क्योंकि तुम अतिकाल रूप हो। तुम न काल हो न महाकाल हो, तुम तो अतिकाल हो। इसलिए इस काल की महिमा को समझने की कोशिश करो। ये काल रूप ही है हमारा स्थूल शरीर, ये महाकाल रूप ही है हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर। ये पिता पुत्र हैं। यहाँ कार्य कारण का भेद है बस, नहीं तो महाकाल रूप ही सूक्ष्मता है और महाकाल रूप ही अज्ञानता है। ठीक, अज्ञान को खा जाता है ज्ञान। तो जहां से जो है ज्ञान पैदा हुआ है वहां अज्ञान है कि नहीं? अगर हमारे पास बुद्धि ना होती तो विचार करो ब्रह्म ज्ञान होता? तो बुद्धि अज्ञान से जो है बनी है कि ज्ञान से? ध्यान दो।
लेकिन हमने ज्ञान पर इसको आरोपित करके क्या कहा है कि ईश्वर ने बनाई है। बुद्धि किसने बनाई है? ईश्वर ने। तो ईश्वर ने केवल जो है स्थूल जगत बनाया है, सूक्ष्म जगत ईश्वर ने नहीं बनाया। ये तो ईश्वर के पिता। अब ईश्वर का पिता बताया वेदांत ने किसको? अज्ञान को। आत्मा का अज्ञान ही मुझ काल और महाकाल का पिता है, लेकिन महाकाल अपने पिता सहित मुझ काल को भी खा जाता है। ये बात नहीं समझ में आ रही हो तो बार बार कह रहा हूं मैं। तो सबसे बड़ा जो है पिता कौन है? वास्तविक निमित्त ईश्वर नहीं है, उपादान कारण अज्ञान है। हम सारे जगत का पिता। ये जगत कहां से पैदा हुआ? आत्मा के अज्ञान से हुआ है। ये वास्तविकता है, ईश्वर ने पैदा किया है। ये तो तुम अपनी कल्पना से कहते रहते हो, माया ने जगत बना दिया है, ये सब तुम अपनी कल्पना से कहते बिना समझे। समझदारी से क्या हुआ है? आत्मा का अज्ञान हुआ तो जगत का प्राकट्य हो गया, संसार सूक्ष्म और स्थूल खड़ा हो गया। अब ज्ञान के द्वारा ही ये मिटेगा, बिना ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान जब अपनी समष्टि को, स्वस्वरूप को उपलब्ध होगा तो फिर कहीं कुछ नहीं रहेगा। उसका नाम है अतिकाल। इस प्रकार ये काल 3 भागों में बटा हुआ है, काल, महाकाल और अतिकाल। आई बात समझ में? पथिक जी का एक भजन है, इस पर एक उठ जाता है तो सुनाएंगे। हम तुम कैसे है? कितने महान हम तुम तो क्या कितने महान, हम तुम तो क्या कितने महारथी, इस जग में आकर चले गए। तुम तो कितने महारथी, इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी, इस जग में आकर चले गए। हम तुम तो कितने महारथी, इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बना कर चले गए। निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बना कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी, इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी, इस जग में आकर चले गए। हम सबको तो चलना ही है, हम सबको तो चलना ही है। चलने की सब तैयारी कर लो, चलने की सब तैयारी कर लो। जो चलने को तैयार न थे, जो चलने को तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। पछता पछता कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी, हम तुम क्या कितने महारथी, इस जग में आकर चले गए। इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बना कर चले गए। राह बना कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी, हम तुम क्या कितने महारथी, इस जग में आकर चले गए। इस जग में आकर चले गए।
हम सबको यही देखना है, हम सबको यही देखना है। कुछ अशुभ न हो सब शुभ शुभ हो, कुछ अशुभ न हो सब शुभ शुभ हो। हम सबको यही देखना है, हम सबको यही देखना है। कुछ अशुभ न हो सब शुभ शुभ हो। कुछ अशुभ न हो सब शुभ शुभ हो। मूर्ख तो मैं मेरी कहकर, मूर्ख तो मैं मेरी कहकर अभिमान बढ़ा कर चले गए। अभिमान बढ़ा कर चले गए। मूर्ख तो मैं मेरी कहकर, मूर्ख तो मैं मेरी कहकर अभिमान बढ़ा कर चले गए। अभिमान बढ़ा कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी, हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक राह बना कर चले गए। राह बना कर चले गए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। कड़ी रहेगी।